अगर आपको भी माता की शक्तियों पर विश्वास है तो जय माता दी लिखकर अपना नाम अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं, क्या जाल बिछा रहे हैं आपके विरुद्ध मेरे बच्चे, जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं हैं। जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में हैं उतने के विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। मेरे बच्चे जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वह विरोध तो होते नहीं हैं, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध हैं। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब आपसे वह मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। फिर से वह कुछ ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं। आप अभी इस चीज़ को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। हो सकता वह आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो, चालाक आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियाँ उनके चेहरे पर दिखती हैं। उनका जो चालाक सा नेचर है ना, जी बदतमीज़ वाला, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग के किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नज़रों में वह बिल्कुल गिर चुके हैं। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं इन लोगों के लिए? क्या मार्ग है ऐसे लोगों के लिए आपके पास? किस तरीके से रहना है ताकि आप पर ये फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव सर्किल ना हो और रात को सुकून से चैन से जीवन को जी सको। मेरे बच्चे जो गलतियां पहले करते थे लोगों के साथ रह करके, वह चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको। कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीनो इससे सब कुछ, फिर वही करते थे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार तोहफा कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको। अगर कुछ खाने पीने की भी चीज़ है और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, बट वह जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल, ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वह होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। आप इन चीज़ों को समझें। तो जब वह लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने, तो बिल्कुल उनकी बात ज़्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वह खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी हैं। ये इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा शहद टपक रहा है। ऐसा भी नहीं करना। ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है, आपको सिर्फ मीडियम रहना है। उन लोगों के साथ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होंगे, तो फिर बोलो आपको, तो आपको इन लोगों से इस तरीके से डील करना है, तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है। आप गलत शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हो बहुत अपशब्द, जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखें। मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज़्यादा नहीं ना 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर से करें। डेली से होगा यह कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा। आप सम्मान भाव हर चीज़ में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज़ में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ वह प्यार वाला अपनापन, लाड दुलार करने लग गए ना,
फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी। ये फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे आपके साथ, फिर से आपको उस सर्कल में फंसा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल कर आए हो, फिर से धकेल देंगे ये वहीं पर। तो जो गाइडेंस दी जाती है तो उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। फिर आप आगे बढ़े, आप देखेंगे कि जो जाल बिछाना चाह रहे थे वह समझ जाएंगे कि भाई अब हमें सुधरना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि उनके मन में यह है कि आप भी शायद पनाह ना दो। और जो उधर से कार्मिकों की इनके जीवन में एंट्री हो रही है, तो इनको तो पता ही है कि कार्मिक तो मारेंगे ही, क्योंकि इन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग, इनकी भी स्ट्रांग है, पर ये अपनी इंट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने यह भी नोटिस करा होगा कि इन लोगों के पास सिवाय एक कंट्रोवर्सी के, दूसरों की चुगली या निंदा करने के अलावा दूसरी कोई बातें भी नहीं होती, या दूसरों को हमेशा गंदा बोलना, वो ऐसा हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए, वो जाए। इन लोगों की जो बात है इस तरीके की एक जलन वाली ही होती है। आपने देखा होगा पहले जब आप इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बैठते थे, तो आपको बहुत भारी भारी फील होता था। आपका मन नहीं करता था इनके पास बैठने का। क्यों? यह अपनी बातों से, अपनी नेगेटिविटी के थ्रू आपके एनर्जी को शक करते रहते थे। भले ही ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता इनके बीच में बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनके पीछे बैठना। यह चीज़ है जो प्योर सॉल होती है, वह नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भांप लेती है, बहुत जल्दी। नेगेटिविटी में जाते के साथ ही ना उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। उनको जो है अच्छा महसूस नहीं होता नेगेटिविटी लोगों के बीच में। भले ही वह शुगर कोटेड बातें करते रहे आपके सामने, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, पर जो आपकी इनर सेल्फ है ना, वह उनको जानती है कि यस, ये गलत लोग प्योर सॉल नहीं है। कभी ना कभी तो यह भी प्योर बनेंगे, लेकिन बहुत जन्म लेने होंगे, अपने कार्मिक चीज़ें हील करनी होगी। ये जो मनुष्य जीवन इन लोगों को परमात्मा ने दिया, पर ये तो उन्होंने गवा दिया, फिर से गलत कर्म करके, लोगों को दुख तकलीफ दे करके, परेशान करके, लोगों को रोना धोना, ये सब चीज़ें करके उन्होंने बहुत दुख दिया है लोगों को। तो इस जन्म में तो मोक्ष इनके लिए शायद ही हो, क्योंकि बहुत गलत कर्म इन्होंने किए हुए हैं। मोक्ष तो इनको भी मिलेगा, लेकिन बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, अभी बहुत जन्म लेंगे, बार बार के चक्कर में यह फंसेंगे। फिर एक बार इनके जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा जब इनको भी असहाय पीड़ा दी जाएगी, और इनके अलावा भी, इनको परमात्मा के अलावा इनको भी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। सच्चा तब उस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी तो ये बहुत पैटर्न में फंसेंगे। आपने इस तरीके से ना बहुत समझदारी से इन लोगों को डील करना है, बहुत समझदारी से इन लोगों को डील करना है आपको, इनकी चालाकी की बातों को। और जो पहले आप इनकी हर चीज़ में हाँ में हाँ कह देते थे, ये जो बातें करते बेवकूफ़ी वाली, आप भी इनका पात्र बन जाते थे। अब नहीं, आपको यह करना है, आपको इन लोगों से बिल्कुल डिटैच रहना है, अपनी मस्ती में मगन रहे, बस परमात्मा में अपना नाम ध्यान रखें, उस ईश्वर में आप अपना ध्यान लगाएं और खुद से प्रेम करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें। कम बोले, जितना ज़्यादा बोलेंगे इतनी वैल्यू डाउन होगी, जितना कम बोलेंगे उतना लोग उत्साह से भरे होंगे आपको सुनने के लिए। इसीलिए हमेशा कम बोलना चाहिए, बोले लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना ही। मेरे बच्चे, अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आप देख नहीं पा रहे हो
तो बहुत सारी चीज़ों को जैसे वो खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहती है, वह बताना चाहती है, चीज़ों को आपको गहराई से समझ कि यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहती। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में या किसी पेड़ पौधे के रूप में भी आती होगी। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज़्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशली नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा को शो होंगे। यहाँ पर 2-2-2-2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगी यहाँ पर। ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर ये है, क्योंकि 2 नंबर इंट्यूशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा कि बहुत सारी चीज़ों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगी, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर दिल में दर्द था, पेन था या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो ये शिव शक्ति जैसे वहाँ से वह सब चीज़ों को रिलीज़ कर रही है और हर बात में आपको डिसीजन बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहती है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रही है, वो शक्ति दे रही है कि ताकि आप चीज़ों को अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधाएं, कोई बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसा हुआ रहता है, तो शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहाँ पर आपको क्लियर आपको चीज़ें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्रह्मांड की शक्ति बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्रह्मांड की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी मतलब आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियों ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहते थे, आपके हाथों में भी शायद इचिंग होगी। जो हाथों की जो शक्तियाँ हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियों को यहाँ पर बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वैंशिक आ रही है। ये ब्रह्मांड की शक्तियों का ही बदलाव है। ब्रह्मांड की कुछ शक्तियाँ ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है, तो शिव शक्ति का यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में, आपको खुलकर बोलने की यहाँ पर ज़रूरत है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जहाँ पर शायद आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज़ को आप समझोगे। कुछ ऐसे डाउट्स भी थे आपके अंदर, जो भी डाउट्स थे आपके अंदर, जैसे कि वो शक आपको आपके अंदर है, जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में तब्दील होगा आपका वो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड भी आपको, ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है। तो वह आपको बहुत मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की ही शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से
और ब्रह्मांड से आपने बहुत बहुत डीपली एक अपना कनेक्शन यहाँ पर बना कर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको हेल्प भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज़्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, ब्रह्मांड की शक्तियाँ वहाँ पर आकर आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति मतलब यहाँ पर शिव शक्ति का ये मैसेज है कि ब्रह्मांड शक्तियाँ आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहाँ पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगी। ये आपको क्लियरली बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ ऐसी होती है कि आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, यह तभी आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है, किसके पास सारी शक्तियाँ हैं। आपको खुद को शिव शक्ति यहाँ पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियाँ आपके खुद के पास में हैं। आप क्या करना चाहते हो? आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप यहाँ पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहाँ पर वर्क करोगे तो वहाँ चीज़ें आपके हित में काम करेंगी, आपके लिए वहाँ पर काम करना शुरू हो जाएंगी। यह ब्रह्मांड की शक्तियों का संदेश से आपके लिए, और यह आपको बताना चाहती है, वह शक्तियाँ आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। आप मैजिशियन हो यहाँ पर, और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है, जहाँ से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वह सिर्फ आपको उस चीज़ को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो, और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो वह सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। जैसे आप ही खुद यहाँ पर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, क्योंकि आप ब्रह्मांड से बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन है आपका। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रही है। यहाँ पर जो आप मांगोगे, जो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती, वो शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वो चीज़ें आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है हमेशा से। आपको दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आती